सो वेलकम बैक अगेन। अभी मैं एग्जाम्पल्स को फोकस कर रहा हूं, फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। थोड़ा सा पहले चीजों को समझ लीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट नंबर should be added to 2x cube minus 3x square minus 8x। ठीक है, so that the resulting polynomial leaves the remainder 10 when divided by 2x plus 1। बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में खूब भगा के इसको पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, सुनो पहले ध्यान से। ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखी है, ध्यान सुनिए, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x। ध्यान सुनेंगे भाई, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दें। एक नंबर मतलब हमें अलग से बाहर से जोड़ना है, तो इसमें कौन सा नंबर बाहर से ऐड कर दें कि जो पॉलिनोमियल बनेगी ऐड करने के बाद वो रिमाइंडर छोड़ेगी 10। मतलब रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर पहले से दिया है, तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर पहले से दिया है तो ये चीज लेके चलेंगे कि नहीं लेके चलेंगे। तो अब तो रिमाइंडर कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। इस इक्वल टू में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। लेकिन पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऐड कौन सा करना है। वही नंबर हमको बताना है कि हमने कौन सा ऐड किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। आप लिखेंगे यहां पे लेट द एडेड नंबर बी एक्स। एडेड नंबर कौन सा है, के लेंगे, सॉरी एक्स नहीं लेंगे, सॉरी के ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, के ले लीजिए। एंड देन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। तब जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बने उसको क्या कह दो, उसके बाद जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बनेगी उसको क्या कह दोगे, एफ एक्स कह दोगे। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। यही हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा जब हम उस नंबर को ऐड कर देंगे जिसके बाद ये एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। जब हम ऐड करेंगे, बिना ऐड करे नहीं, ध्यान रखेंगे, इस इक्वल टू में रखेंगे ना रिमाइंडर को। अब समझो फिर क्या लिखते थे यहाँ पे, सिंस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यहां से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 1/2 x माइनस माइनस 1/2। सॉल्व करके देख लीजिए इसको, 0 बराबर रख के 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको fx को किसके बराबर रखना है, रिमाइंडर के बराबर रखना है। अगर सवाल में रिमाइंडर पहले से दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है, 10, तो fx को किसके बराबर रखोगे, fx को रखोगे 10 के बराबर। थोड़ा सा चैप्टर कंफ्यूजिंग है, इजी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लिखना कब क्या है। ठीक है, तो अब fx के नीचे इसका मतलब x कितना आया है, जितना आया उसको x की जगह पे लिखो। तो x आया है -1/2, -1/2 लिख दिया मैंने। अब एक्सप्रेशन क्या है, देखो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जब यहाँ लिखोगे तो x की जगह पे 1/2 रख दो,
तो 2 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब, 3 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 1/2 प्लस के, अरे यार यहाँ पे 10 होगा, हो रहा है इक्वल टू में क्या है 10 है, तो वहां पे 10 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया, ठीक है। 3/4, 2 4 द 8 के 10, वन है 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 18, माइनस होगा, -3/4। अच्छा हाँ यार, और सही है ना। ये कितना हो जाएगा फिर 12 12, ट्वेंटी एट बाई 4 के इज इक्वल टू 7। ये एक छोटा सा आपको डार्क ट्रुथ बताते हैं। डार्क ट्रुथ क्या है? ऑल ओवर इंडिया ऑन एन एवरेज 3 लाख स्कूल, ऑन एन इंडिया ओवरऑल 3 लाख स्कूल, ठीक, जिसमें ICSC वाले भी हैं, CBSE वाले भी हैं और स्टेट बोर्ड भी हैं। स्टेट बोर्ड इन द सेंस का मतलब होता है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो यूपी बोर्ड, कोई राजस्थान में रह रहा है तो राजस्थान बोर्ड, समझ में आ रही, कोई पंजाब है तो पंजाब बोर्ड, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 3 लाख स्कूल रन कर रहे हैं और इनमें नो डाउट 9th 11th 10th और 12th की क्लासेस चलती होंगी। अगर मैं ऑन एन एवरेज, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, अगर मैं ऑन एन एवरेज एक आइडिया ले लूं तो हर क्लास 11th 10th या इनके बच्चों का सपना, इन बच्चों का सपना होता है या तो भैया डॉक्टर या तो इंजीनियर, क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं होता है। इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं होता, कुछ और भी होता है, ठीक। अब मैं आपको इसकी डार्क रियलिटी बता दे रहा हूं, क्या है सुन लो। कहाँ जाए वापस, 3 लाख स्कूल, हर स्कूल में 10 बच्चा, मतलब 10 स्टूडेंट, मैं बहुत कम बता रहा हूं, बहुत कम, 10 बच्चा ऐसा होगा जो 90 प्लस लाता होगा, 90 प्लस लाता होगा, मतलब उसने सिंसियरली पढ़ाई की, साल भर कुछ भी किया, पढ़ाई की, तब उसके 90 प्लस आ रहे हैं। ऐसे 10 बच्चे हर स्कूल में हैं, ठीक। और इन 10 बच्चों को का सपना इंजीनियर या डॉक्टर, क्योंकि उनको शुरुआत में यही पता होता है। फिर एक डार्क रियलिटी और बता देंगे थोड़ी सी, कि कुछ लोगों का सपना थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं वो भी काउंट करा दूंगा। लेकिन जो ISC और CBSE वाले होते हैं, इनके दिमाग में 99.9% जब ये 10th 11th 12th में होते हैं तो उनको डॉक्टर और इंजीनियर दिखता है, और कुछ नहीं दिखता। बायो वाले डॉक्टर और मैथ्स वाले इंजीनियर, और इंजीनियर वो भी छोटा मोटा नहीं, इनको IIT खाली सिखाया जाता है। IIT ऐसे आपको रात भर जपना है सुबह शाम, IIT, ठीक। तो मैंने कहा 10 बच्चा हर स्कूल में 90 प्लस रहता है, जो मतलब सीरियसली साल भर पढ़ता है। तो अगर मैं 3 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब 30 लाख, 30 लाख बच्चा हर साल
इंटर पास करके निकलता है, क्योंकि भाई 10 से 10th से 11th गया, 11 से 12th में गया। IIT में सीटें हैं 7,000, मेडिकल में सीटें हैं 20,000। कितनी सीटें हुई? 27,000। लगा कितना? 90% से ऊपर वाला, 90% से ऊपर नंबर वाला बच्चा कितना? 30 लाख। क्वालिफाई कितना हो उस साल? 27,000। तो बचे हुए कहाँ गए? वो क्या करेंगे? उनके घर वाले कहते बेटा फिर मेहनत कर, अगले साल फिर देंगे। अगले साल जब तुम फिर देने जाओगे, तुम्हारे साथ एक नया बैच भी तो आ चुका होगा। लेकिन फिर कुछ इतने ही लोगों का सिलेक्शन हुआ। भाई जोड़ जाड़ के मैं सब बता रहा हूँ, 20,000 डॉक्टर और 7,000 IIT के इंजीनियर, पर क्या ये सब निकल गए? क्या ये 30 के 30 लाख बच्चे 3 साल में निकल जाएंगे? इम्पॉसिबल। तो मेरा आपको बताने का मोटो या इंटेंशन ये थी कि आप डार्क ट्रुथ से बाहर निकलिए। अगर आप पढ़िए तो सीरियसली पढ़िए, क्योंकि यहाँ जो सीरियसली पढ़ रहा है उसके 90 या 95+ % अगर नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स वो सिंसियरली साल भर पढ़ रहा है। तब भी उसके चांस 100% नहीं है। अगर उसका सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए हैं। तो अब समझ लीजिए उनका क्या, जो 90 से कम है 70 से ज़्यादा है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 90+ वाला ही थोड़ी ना हमेशा कंपटीशन में टॉप करता है, कभी इससे कम वाला भी तो करेगा। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर बनता है। जब आप इंटर तक नंबर लाए नहीं, तो क्या आप एक साल कहीं तैयारी करके आपको लगता है कि आप रैंक में अंडर 7,000 ले आएंगे? इज इट पॉसिबल? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने स्कूल में कभी भी टॉप 10 में नहीं रहे हैं और आप जेई में बैठेंगे तो आप एक साल में ही इतनी बूंदें गिरा देंगे कि सागर भर जाएगा? बूंद बूंद से सागर मलने का मतलब ये होता है कि जब बहुत मेहनत करता है बच्चा, शुरू करता है 9-10 से, तब उसका वो माइंड लेवल सेटअप हो पाता है कि हाँ मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब होता है बूंद बूंद से सागर भरना, कि जब आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब जाके आप, जब आपका समय आएगा, जब आप इन एग्ज़ाम्स को दे रहे होंगे, तब आप कहीं जाकर लाई करेंगे कि हाँ चांसेस हैं कि हम एक सीट निकाल सकते हैं। तो डार्क ट्रुथ ये है कि अगर आप अपने बगल में बैठे हुए 90% बच्चे को देखकर अपना एम बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिए। या तो मेहनत करिए या फिर पहले दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि इंटर के बाद आप सोच रहे हैं कि 75% या 70% नंबर लाने वाला बच्चा एक साल बड़ी कोचिंग में बैठ के तैयारी करेगा और वो AIR 1000 AIR 500 मार देगा। मैं मानता हूँ ऐसे लोग हैं 1%, तब भी क्या ये सब निकल गए? फिर भी तो रह गए। तो कंपटीशन बहुत टफ है। 10th क्लास पे मुझे आपको ये बताने का इंटेंशन ये है कि आप अभी से सीरियस होकर पढ़िए, ताकि आपकी सिटिंग मेंटेन हो, कि आप बहुत देर बैठ के पढ़ सकते हैं। क्योंकि चीज़ें जब कोई ग्राफ ग्रोथ की तरफ जाता है तो वो ऐसे जाता है। 10th तक आपने पढ़ाई की नहीं, आप सोचते हैं कि 11th में हम PCM लेके बिल्कुल एकदम हवा में फ्लाइट उड़ा देंगे, बिल्कुल कभी वो लैंड ही नहीं होगी ज़मीन पे। तो ये है डार्क ट्रुथ। ठीक है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोग नहीं पता हो, क्योंकि आप लोग तो खाली डॉक्टर इंजीनियर ही रटते हैं। जो स्टेट बोर्ड का बच्चा होता है, स्टेट बोर्ड का मतलब जैसे आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, आप लोगों को पता चला होगा, ऐसे अलग अलग स्टेट के बोर्ड होते हैं। इनके बच्चों को IAS बनना होता है, इनको तो ये बनना होता है। कुछ ये भी जाते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह, ध्यान रखिएगा मेरी बात को लेके। मतलब ये नहीं कि
यहाँ पे बात नहीं लग रही है, एक्सेप्शन हर जगह, इनको बनना होता है IS। मैं कह रहा हूँ 3 लाख में से, मैं कह रहा हूँ 3 लाख स्कूलों में से, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा रख लीजिए 10,000 स्कूल, 10,000 स्कूल ऐसे होंगे जो स्टेट बोर्ड के हों। मैं कम बता रहा हूँ, 20,000 कर लो, 3 लाख में से 20,000 स्कूल, क्योंकि स्टेट बोर्ड के स्कूल ज़्यादा होते हैं, 20,000 हो गए। यहाँ भी 10 टॉपर, 10 टॉपर यहाँ पर भी होगा। अगर 10 टॉपर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 लाख, 2 लाख। IS में सीटें खाली 1000 आती हैं, तो बचा हुआ फिर से रह गया। और ICSE CBSE वाले भी यहाँ कभी कभी फाइट करते हैं आके। तो इसीलिए जो लोग सीरियसली हैं वो पढ़ें, जिनको लगता है कि हमें खाली काम चलाना है, बगल वाला अगर इंजीनियरिंग करेगा तो हम भी कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसलिए पढ़ना शुरू करिए कायदे से, वरना तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी और वो स्टडी कौन कर रहा है जिससे चीज़ें इफेक्टिव निकल रही हैं। तो चीज़ों को सोचिए और देखिए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो मैंने आपको 3 तरह के सवाल कराए हैं। एक सवाल जिसमें रिमाइंडर निकालो, दूसरे सवाल में रिमाइंडर पहले से दिया है, तीसरे सवाल में रिमाइंडर भी दिया है, साथ ही साथ एक नंबर मिस है जो आपको ऐड करना था। 3 तरह के सवाल हो गए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में चलिए, तो एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ये सब देखिए हम लोग ने पीछे कवर कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से इनको मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे केसेस मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट हो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 1 से 6 के बीच में कोई सवाल नहीं आ रहा है। मैंने 1 से लेके 6 तक के सवाल में जितने भी सवाल हैं वो टाइप के 3 सवाल दिखा दिए हैं। 3 टाइप के सवाल मैंने पीछे दिखाए हैं। इन 3 टाइप पे ही तुम्हारा 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन पूरा बेस्ड है, तो मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। करिएगा अपने आप, नहीं होंगे तो बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। 7 क्या कह रहा है? हाँ, तो इसको अलग कर देना यहाँ से, अरे बढ़ा देना, शुरुआत वाला जोड़ देना, और क्या। तो व्हाट नंबर मस्ट बी subtracted from, what number must be subtracted from 2x square, ये पुरानी बुक में 7 का फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी बुक में 7 का फर्स्ट है, नई बुक में 6 का फर्स्ट होगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नई बुक से ले लेते हैं यार। ठीक है, चलिए मैं नई बुक से ले लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है सबके पास नई बुक होगी। तो मान लीजिए 6 का फर्स्ट है, तो व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 5x सो दैट दी resulting polynomial leaves the remainder 2 when divided by, leaves the remainder 2 when divided by 2x plus 1। अब देखो मैं ये क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में आपको मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा होगा कि वो बोल रहा था व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो कोई दिक्कत नहीं है, के जोड़ा था वैसे ही के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
चलिए देखिए, लेट दी सब्ट्रैक्टेड नंबर बी के, सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या होगा के, एंड देन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। पहले के सब्ट्रैक्ट करो और फिर रिजल्टिंग पॉलिनोमियल को क्या लोगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के। अब उसके बाद क्या करते थे कि सिंस वो क्या दे रखा है 2x प्लस 1, इसको कैसे लिखोगे, 2 कॉमन निकालोगे और उसके बाद ऐसे लिखोगे। अब यहां पर भी क्या लिखते थे कि एफ एक्स किसके बराबर है, रिमाइंडर दे रखा है पहले से देखो 2, तो एफ एक्स 2 के बराबर है। अब कितना रखना है यहाँ पे एक्स की जगह पे, -1/2। ये तो याद कर लीजिए आप क्या कैसे लिखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब एक्स की जगह पे क्या क्या रखना है, -1/2, तो 2 इंटू -1/2, 5 इंटू -1/2 माइनस के इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां से, 2 इंटू 1/4, 5/2 माइनस के इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, 1 + 5 माइनस 2k इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2k, 2 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो मैंने एक एडेड वाला भी करा दिया और मैंने एक सब्ट्रैक्टेड वाला भी करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग है। 7th का फर्स्ट देखिए भाई, नई बुक वाले 7th का फर्स्ट, पुरानी बुक वाले 8th का फर्स्ट। एक क्वेश्चन +1 करके चलिएगा ओल्ड बुक वाले भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 the polynomials x cube minus px square plus x plus 6 and 2x cube minus x square p plus 3 minus 6 leave the same remainder, leave the same remainder, find the value of p। तो p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। when divided by x minus 3 the polynomial x cube minus px square plus x plus 6 and 2x cube minus x square minus p plus 3 minus 6 leaves the same remainder, find the value of p। ये देखो 4th टाइप का सवाल है। देखो एक चीज ये याद रखो, मैं सवालों को कैसे याद रखता हूं, ठीक है, मैं सवालों को कैसे याद रखता हूं, टाइप से याद रखता हूं। तो देखिए मैंने आपको 3 टाइप के सवाल कराए, चौथे टाइप का सवाल अगर देखिए तो अब नया टाइप का आया है। इसमें देखिए आपको 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी हैं और क्या बोल रहा है कि ये सेम रिमाइंडर देते हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन
सेम रिमाइंडर देती हैं। तो देखो एक नए टाइप का सवाल है, अभी तक हर एक क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती थी, अब कितनी हो गई? 2। तो सुनिए क्या करना है बहुत ध्यान से। पहले आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को fx मानना है, दूसरे को gx मानना है। तो लेट fx इज इक्वल टू पहली वाली, ये हो गई आपकी fx, gx वाली देख लो, ये gx वाली हो गई। ठीक, दोनों हो गई, एक को fx मान लिया, एक को gx मान ले। अगर किसी क्वेश्चन में 3 आएंगे तो hx मान लेना। अब देखो सिंस x माइनस 3 है, उसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। कैसे लिखोगे? माइनस एक्स प्लस 3 ऐसे लिखोगे, क्योंकि तुमको पता है कि जब इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन सेम रिमाइंडर दे रही हैं। जब ये लाइन कह दे तो तुमको fx को gx के बराबर रखना है, ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन में अरे x की वैल्यू +3 आ रही है ना, तो +3 लेंगे, +3 यहाँ पर रखना है ना। तो fx को gx के बराबर लोगे जब वो कहेगा रिमाइंडर सेम है। तो तुम्हें यहाँ पर भी x की जगह 3 रखना है, तुम्हें यहाँ भी 3 रखना है। ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? अब fx वाली एक्सप्रेशन क्या है ये, तो 3 का होल क्यूब p इंटू 3 का होल स्क्वायर +3 + 6, इधर भी वही नीचे वाली में 2 इंटू 3 का होल क्यूब 3 का होल स्क्वायर p + 3 क्या p + 3 - 6। ठीक है, तो यहां से कितना 27 9p 9 54 9 -p -3 -6, इसको सॉल्व कर लेंगे और p की वैल्यू आ जाएगी। यहां से कितना हो जाएगा 36 - 9p। यहां देखो 6 3 9 9 9 18 18 और 54 से बताओ। अब यहां पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 9 और 6 15 है ना, और 15 और 54 69, बचा कितना -3p -9, तो ये 36 - 9p 60 - 3p, 9p उधर भेज दो, 60 इधर ले आओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा 24 माइनस का 6p -24/6 p इज इक्वल टू -4। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, अब तो कहीं गलती नहीं है। 3p 3 3 9, पीछे 1 आ रही है। देखो जरा भैया, ऐसा ना बताओ। हैं 8th का नहीं, हमारी किताब में 7th का फर्स्ट है। कितना आ रहा 1 आ रहा है, तो कहाँ गलती हो गई? फिर से क्वेश्चन चेक करो जरा। ओ एक गलती, 15 प्लस माइनस माइनस होगा ना। अरे यार क्या हो रहा है, माइंड कहाँ है आज। 15 है, 15 घटाएंगे ना 39 -3p + 9। ठीक है, हाँ अब आ जाएगा 3p - 9। अब ये हो जाएगा 30 - 3p, इधर आएगा 30, इधर आएगा -3p + 9p,
ये हो जाएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 6p, p कितना आ गया 1 आ रहा है ना। सॉरी, कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट 10 पे आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहिए।